हेलो वीवर्स। इस वीडियो में सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 में क्लॉज ए से लेकर जे तक कुल 10 क्लॉजेज हैं। 2A से 2J तक टोटल 10 क्लॉजेज हैं। इस वीडियो में हम 2A, 2B और 2C को पढ़ेंगे। 2A में प्रपोजल डिस्कस किया गया है, 2B में प्रॉमिस और 2C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। सबसे पहले हम इन सेक्शंस को बेयर एक्ट की लैंग्वेज में रीड करेंगे, फिर इसे आसान भाषा में समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें केस लॉज भी कवर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 2A, प्रपोजल। According to section 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Now see section 2B, it deals with promise. According to section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. Now section 2C, which deals with the promiser and promisee. According to section 2C, the person making the proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. अब सेक्शन 2 को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि अगर कॉन्टेक्स्ट से कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो तो इस एक्ट में फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन का फॉलोइंग सेंस में यूज़ किया जाएगा। कौन से वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का? जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस 2A से 2J में दिए हैं उन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का फॉलोइंग सेंस में यूज़ किया जाएगा। कब? अगर कॉन्टेक्स्ट से कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो तब। सेक्शन 2A जो प्रपोजल की बात करता है, सेक्शन 2A यह कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी चीज़ को करने या ना करने की अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है और इस आशय से विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कि उस चीज़ को करने या ना करने के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करे, तब वह प्रपोजल दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी चीज़ को करने या ना करने की अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है और इस आशय से अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कि वह विलिंगनेस सिग्निफाई करने वाला व्यक्ति उस चीज़ को करने या ना करने के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करे, तब वह व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब सेक्शन 2B देखते हैं। सेक्शन 2B हमें बताता है कि कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड प्रपोजल कब कहा जाता है और सेक्शन 2B यह भी बताता है कि कोई प्रपोजल प्रॉमिस कब बन जाता है। सेक्शन 2B ये कहता है कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया जाता है, जब वह व्यक्ति उस प्रपोजल के प्रति अपनी अनुमति दे देता है, तब वह प्रपोजल एक्सेप्टेड प्रपोजल कहा जाता है और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। अब सेक्शन 2C देखते हैं। 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी डिफाइंड है। सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग प्रपोजल देने वाला व्यक्ति प्रॉमिसर और प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति प्रॉमिसी कहलाता है। इस प्रकार हमने सेक्शन 2A, 2B और 2C को सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया है। अब इन सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और केस लॉज देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2A से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वैलिड प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितने पर्सन्स या कितनी पार्टीज़ का होने की रिक्वायरमेंट है। मतलब कितने पर्सन या कितनी पार्टीज़ हों तो एक वैलिड प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। इसका आंसर दिया गया है सेक्शन 2A में
और सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग एक वैलिड प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक वैलिड प्रपोजल मेड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक व्यक्ति को, ऑफरर को, ऑफरी से क्या सिग्निफाई करना पड़ता है? एक ऑफरर ऑफरी से क्या सिग्निफाई करे कि एक वैलिड प्रपोजल बन जाए? इसका आंसर भी सेक्शन 2A में दिया गया है। सेक्शन 2A में यह बताता है कि जो ऑफरर है वह किसी चीज़ को करने या ना करने की अपनी विलिंगनेस ऑफरी से सिग्निफाई करता है। क्या सिग्निफाई करता है? किसी चीज़ को करने या ना करने की अपनी विलिंगनेस, रजामंदी सिग्निफाई करता है। थर्ड क्वेश्चन जो सेक्शन 2A से बनाया जा सकता है वह यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी विलिंगनेस क्यों सिग्निफाई करता है? क्या ज़रूरत है विलिंगनेस सिग्निफाई करने की? इसका आंसर भी सेक्शन 2A में बताया गया है। सेक्शन 2A यह कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी विलिंगनेस इस आशय से सिग्निफाई करता है कि वह व्यक्ति उस चीज़ को करने या ना करने के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करे। अनुमति प्राप्त करने के आशय से विलिंगनेस सिग्निफाई की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन जो सेक्शन 2A से बनाया जा सकता है वह यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रपोज़ल का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने प्रपोज़ल की जो कंडीशंस हैं उसको कंप्लाई कर दिया है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रपोज़ल की कंडीशंस को कंप्लाई किया है, बिना उसे प्रपोज़ल का नॉलेज हुए बिना प्रपोज़ल की कंडीशंस को अगर कंप्लाई किया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है? ऐसे फैक्ट्स एराइज हुए थे एक केस लॉ में, उसका नाम है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 2A में नहीं मिलता, इसे एक केस लॉ में आंसर किया गया है, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रपोज़ल का उसे नॉलेज नहीं था, लेकिन उस प्रपोज़ल की जो कंडीशन थी उस व्यक्ति ने उन कंडीशंस को कंप्लाई कर दिया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पर्सन ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया? क्वेश्चन इज आंसर्ड इन लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट ए प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन एक्सेप्टिंग इट। कोर्ट ने ये कहा कि एक प्रपोज़ल को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक यह प्रपोज़ल उस व्यक्ति के नॉलेज में नहीं आ जा सकता जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब बिना प्रपोज़ल के नॉलेज के प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ नहीं माना जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो सेक्शन 2A से बनाया जा सकता है वो यह है कि क्या एक ऑफ़र पूरे वर्ड से एक ऑफ़र मेड किया जा सकता है क्या? ये भी आंसर किया गया है केसला में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी लिमिटेड। सेक्शन 2A इसे नहीं आंसर करता, इसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में कोर्ट ने आंसर किया है। और इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट्स द ऑफर। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि ऑफर तो आप पूरे वर्ल्ड से कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब कोई व्यक्ति, कोई सर्टेन पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। मतलब वर्ल्ड एट लार्ज से ऑफर मेड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन 2A से बन सकता है वह यह है कि अगर मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट है किसी ऑक्शन के लिए, तो यह एडवर्टाइजमेंट ऑफ़र माना जाएगा कि इनविटेशन टू ऑफ़र माना जाएगा? इसे आंसर किया गया है हैरिस वर्सेस निकर्सन 1873 के केस लॉ में। और कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन इज़ नॉट एन ऑफर, इट इज़ ओनली एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब सेक्शन 2B से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रपोज़ल प्रॉमिस कब बनता है? इसका आंसर दिया गया है सेक्शन 2B में, और सेक्शन 2B यह बताता है कि जब एक प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रपोज़ल प्रॉमिस बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो सेक्शन 2B से बनाया जा सकता है वह यह है कि
क्या एक एक्सेप्टर एक ऐसे व्यक्ति को भी अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर सकता है जो ऑफरर नहीं है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑफ़र दिया और अगर एक्सेप्टर वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहता है, तो क्या उस एक्सेप्टर को अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर से ही कम्युनिकेट करनी होगी या किसी और व्यक्ति से भी कम्युनिकेट कर सकता है? इस क्वेश्चन को आंसर किया गया है in a famous case Felt House versus Bindley, and in this case the court held that acceptance must be communicated to the offerer only. कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्टेंस केवल ऑफरर से ही कम्युनिकेट की जानी चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति से एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट की जा सकती। अब सेक्शन 2C से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली यही अकेले कॉन्सेप्ट डील किया गया है 2C में, और डिफरेंस ये है कि प्रपोजल देने वाला व्यक्ति प्रॉमिसर है और प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति प्रॉमिसी कहलाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सेक्शन 2A, 2B और 2C को सिंपल लैंग्वेज में समझा, और इन सेक्शन से जो क्वेश्चन बनाए जा सकते थे और जो इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस लॉज थे उसको हमने कवर किया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।